सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम 11 तारीख से अपने इस क्षेत्र के अंदर करने जा रहे हैं। दादरी विधानसभा के अंदर ये कार्यक्रम हम करेंगे और इस देश की आन बान शान का प्रतीक हमारा तिरंगा, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं पीछे भी हमने आज ये सिंबॉलिक तौर पे हमने लगाए हैं। बड़ी कुंठा होती है जब हम गांव में या शहर में जब जाते हैं और हमारे शहीदों की प्रतिमाओं को जब हम देखते हैं, क्योंकि इस प्रतिमा को अकेले हम एक प्रतिमा नहीं समझते, वो हमारे इस देश की आन बान और शान का प्रतीक है। और जिन्होंने हंसते हंसते इस देश के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दी, और आज ये हमें भी इस विषय पे सोचने की ज़रूरत है। और ये हमारे लिए बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है कि उस तिरंगे की शान में जो हमारे शहीद हुए जवान, तो आज हमारा भी कर्तव्य है, फ़र्ज़ है कि हम भी थोड़ी बहुत आहुति उनके लिए अपनी डाल सकें। तो गांव पैतावास कला से ये कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। जो देश की आन बान शान का प्रतीक है हमारा तिरंगा, हम उन शहीदों की प्रतिमाओं के ऊपर परमानेंट स्थायी तिरंगा लहराने का हम अपनी संस्था की तरफ से, पार्टी की तरफ से हम काम करेंगे। इसमें विशेष तौर पर जो सहयोग है वो हमारी पूर्व मंत्री माननीय किरण चौधरी जी का, पूर्व सांसद श्रुति चौधरी जी का इसके अंदर सहयोग रहेगा। और बस एक ही मकसद है कि हमें उन शहीदों को वो सम्मान स्वरूप जितना भी हम कर सकें वो हम कर पाएँ। तो ये कार्यक्रम हम 11 तारीख से गांव पैतावास से शुरू करेंगे। हमारे शहीद उस गांव के हुए थे, तो गांव के सहयोग से, संस्था की तरफ से, पार्टी की तरफ से हम 40 फीट का झंडा स्थायी तौर पर वहाँ लगवाएंगे। और उसके बाद तकरीबन प्रत्येक गांव में, जो मेरे क्षेत्र के 65 गांव हैं, जहाँ जिस गांव के अंदर हमारे शहीद हुए हैं, उन सभी गाँव के अंदर तकरीबन 65 गाँव हैं, तो जिन जिन गाँव में, चाहे वो 40 गांव है, चाहे 50 गांव है, चाहे 65 के 65, जहाँ भी शहीद हुए हैं, और जहाँ इस दादरी शहर के अंदर भी, जैसे हमारे दादरी के अंदर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर श्री बलबीर सिंह, हमारे दलबीर सिंह शहीद हुए थे लड़ाई के अंदर, तो उनके सम्मान में भी एक बहुत बड़ा तिरंगा लगवाएंगे हम। बौंद भी हमारा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा तिरंगा हम लगवाएंगे। जो बड़े शहर हैं उसमें हम बहुत बड़ा तकरीबन 100 फीट का तिरंगा लगवा के उनकी शान में लहराने का हम काम करेंगे। तो ये हमारा मुख्य मकसद रहेगा। और ये गांव का भी सहयोग रहेगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर हम जो संविधान के अंदर जो भी इस तिरंगे को लेके जो हमारे कानून में प्रावधान है उनको भी हम ध्यान में रखेंगे, जो जो प्रावधान होंगे, क्योंकि हमारे तिरंगे का मान सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। तो किसी भी प्रकार का अपमान इस तिरंगे के साथ ना हो, वो हर उस पहलू को हम देखते हुए इस तिरंगे की शान को बरकरार रखने के लिए, इस तिरंगे को, उन शहीदों को सम्मान देने के लिए हम गांव में ये तिरंगे और शहर में ये तिरंगे झंडे, तिरंगे ध्वज को हम लहराने का काम करेंगे। पूरी चरखी दादरी विधानसभा है, उसमें हर जगह लगाए जाएंगे जहाँ भी ये शहीद स्मारक बने हुए हैं। जी, दादरी विधानसभा में जहाँ भी हमारे शहीद स्मारक हैं, हर शहीद स्मारक के ऊपर ये तिरंगा लहराने का काम हम करेंगे। और इसकी शुरुआत जो है वो हमारे गांव पैतावास से 11 तारीख को, परसों, ये हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सुबह 10 बजे आप सभी पत्रकार साथी आमंत्रित हैं। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हम करेंगे, शहीदों को याद करेंगे और उनकी याद में वो कार्यक्रम भी करेंगे। और उस तिरंगे को लहरा के उसके सम्मान में, तिरंगे के सम्मान में, हमारे शहीदों के सम्मान में उस कार्यक्रम को हम अमली जामा पहनाएंगे। और उसके बाद जैसे जैसे हमारे गांव की तरफ से जो डिमांड आएगी, या हम गांव में जाएंगे, कमेटी भी इसके अंदर हम बनाएंगे। तो जिस प्रकार से, क्योंकि इसमें हमारे पूर्व आर्मी के जो हमारे सेना के अधिकारी रहे हैं, या और जो हमारे सेना से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको इस मुहिम के साथ हम जोड़ने का काम करेंगे। तकरीबन सभी इस क्षेत्र के जो हमारे गणमान्य हैं, जो किसी भी मिलिट्री के किसी भी उससे, चाहे वो पैरामिलिट्री से हों, चाहे मिलिट्री से हों, चाहे सेना से हों, जिससे भी, CRPF से हों, CISF से हों या आर्मी से हों, उनको सब हम इसके अंदर हम शामिल करेंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे।
तिरंगा हमारे मान सम्मान का प्रतीक है, उसके रख रखाव के लिए भी क्या कोई कमेटी बनाई जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, गांव की ही एक कमेटी बनाई जाएगी और उसमें विशेष तौर पर हम भी निगरानी रखेंगे ताकि किसी प्रकार का हमारे तिरंगे के साथ अपमान ना हो। तो ये विशेष ध्यान इस बात का रखा जाएगा। यही एक महत्वपूर्ण सवाल है इस पूरी मुहिम के अंदर कि हमारे तिरंगे को मान सम्मान के साथ हम सदियों तक कैसे लहरा सकते हैं, कैसे उस मान सम्मान को हम बरकरार रख सकते हैं। ये हमारे लिए एक चुनौती भी है और ये हमारे लिए एक प्रेरणा भी है। भारत जोड़ो यात्रा का 1 वर्ष पूरा होने पर आपने एक यात्रा निकाली है परसों, वो एक अच्छी यात्रा रही है, क्या कहेंगे? आने वाले चुनाव नज़दीक हैं। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा थी और इस यात्रा को मैं अकेले राजनीति से जोड़ कर नहीं देखता, क्योंकि राहुल जी ने भी सीधा स्पष्ट इस बात का संदेश दिया था कि मैं ये यात्रा राजनीतिक रूप से नहीं कर रहा हूँ। ये यात्रा इन हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति के लिए, उनके दिल में जगह बनाने के लिए, उनको इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि जिस प्रकार से इस देश के अंदर हिंसा और नफ़रत एक का बीज बोया जा रहा है, उस नफ़रत और हिंसा को ख़त्म करने के लिए जो महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का पाठ हमें हमेशा पढ़ाने का काम किया, आज भी हम उन्हीं रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। तो राहुल गांधी जी ने उन सब चीज़ों से ऊपर उठकर उस यात्रा को शुरुआत की। सितंबर में ही शुरुआत की थी, तकरीबन 150 दिन वो चले, 4000 किलोमीटर की वो यात्रा की। तो एक बहुत बड़ी यात्रा थी, पूरे हिंदुस्तान ने नहीं पूरी दुनिया ने उस यात्रा को देखा। और मैं ये कह सकता हूँ कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड उस यात्रा का है, क्योंकि इतनी बड़ी यात्रा किसी व्यक्ति के द्वारा और कंटिन्यू कोई एक दिन भी बिना रुके वो यात्रा वो चली। तो इससे बड़ा संदेश, और वो हर वर्ग के लोगों से मिले, हर संस्थाओं से मिले, हर गांव ढाणी खेतों में किसानों से, व्यापारियों से, मज़दूरों से, वो हर व्यक्ति से उन्होंने अपने दिल की बात उनकी सुनी और उसको अपने दिल में उतारने का प्रयास किया कि आने वाले समय में जब भी कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो उन सभी बातों को गहनता से, और वो यात्रा आज भी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि जो यात्रा में जो राहुल जी ने जो सीखा, जो राहुल जी ने जिस यात्रा के अंदर जिन जिन वर्गों से मिले, आज वो दोबारा से आज उन वर्गों के बीच में जा रहे हैं। आपने देखा होगा, कभी वो अनाज मंडी में, कभी सब्जी मंडी में, कभी मोटरसाइकिल ठीक करने वाले लोगों के बीच में, कभी खेतों में किसानों के बीच में। तो वो सारा का सारा भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित एक लगाव है, वो हर उस व्यक्ति के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं जो पीड़ा से आज अपना एक तकलीफ़ में है कि उसकी तकलीफ़ को कैसे दूर किया जाए। जब सरकार इस कांग्रेस पार्टी की होगी तो इन तकलीफ़ों को कैसे दूर किया जाए, किसानों के कर्जे कैसे माफ़ किए जाए, एक गरीब मजदूर की कैसे मदद की जाए, एक हर आदमी, आम आदमी तक उसको लाभवान कैसे हम सरकार के माध्यम से कर सकते हैं, कैसे शिक्षा को अच्छी एक उच्च स्तर पर हम लेके जा सकते हैं, कैसे स्वास्थ्य सेवाओं को हम अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राहुल जी ने उस यात्रा को कंटिन्यू किया है और वो दोबारा से यात्रा अब दोबारा से भी शुरू हो रही है। आप कह रहे हो इस यात्रा से कोई राजनीति का कोई नहीं है, लेकिन वर्षगांठ जब मनाई गई तो दोनों ओर से राजनीति दिखाई दी, दोनों ओर से यात्रा निकाली। क्या एकत्रित होकर नहीं किया जा सकता, या फिर राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है? देखिए, हम एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, अपनी पार्टी को साथ लेकर चलने वाले हैं। जहाँ तक बात है हमारे वर्षगांठ मनाने की, हमने कार्यक्रम तय किया हुआ था कि इस प्रकार से हमने एक कार्यक्रम करना है, दूसरे साथियों ने भी कार्यक्रम तय किया हुआ था। तो इसमें कोई हर्ज और मर्ज नहीं है किसी प्रकार का। उनको भी देखो, यही पार्टी की खूबसूरती है कि आपको किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं किया जाता। अगर आपको अपने तरीके से ये लगता है कि भी हम बेहतर कर सकते हैं तो आप भी निकालिए और 10 ग्रुप निकालें, माहौल बनता है उससे, एक अच्छा माहौल बना सारे शहर के अंदर, एक छोर से वो निकले, एक छोर से हम निकले। तो इसके अंदर कोई हर्ज-मर्ज मुझे नहीं लगा कि भी हमने कोई ग्रुपिज्म किया हो, कोई गुटबाजी की हो, कोई हमने आपस में नारे लगाए हो, हमने आपस में कहीं छिटाकशी की हो, हमने किसी के प्रति हमने कोई गलत अनर्गल बयानबाजी की हो। बड़े प्यार से वो हमारे सामने भी आए, हमने बहुत प्यार से उनसे मिले भी हैं
और आगे भी कार्यक्रम हमने, ऐसा भी नहीं है, इकट्ठे भी हमने बहुत कार्यक्रम किए हैं। आने वाले समय में और भी अच्छे कार्यक्रम हम इकट्ठा मिलकर हम करेंगे। ऑब्जर्वर आए तब दोनों ओर से गुटबाजी दिखाई दी और नारेबाजी भी की गई थी। नहीं, वो ऑब्जर्वर आए थे, उस समय पे अलग मुद्दा था, क्योंकि वहाँ प्रतिस्पर्धा थी 2 लोगों की, 3 लोगों के बीच में। हर व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है और नेता भी अपने वर्कर को आगे बढ़ाना चाहता है। तो अगर मैं अपनी जगह पे अपने आप को आगे बढ़ाना चाहूँगा तो दूसरा भी प्रतिस्पर्धा में अपने आप को आगे बढ़ाएगा। तो इसमें कोई नारेबाजी नहीं है, सब अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। वो एक शक्ति प्रदर्शन था हमारा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुड्डा गुट के कार्यकर्ता ने ऑब्जर्वर के सामने ये कहा कि ये जेजेपी पार्टी को वोट देने वाले हैं। वो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कहा, मुझे पता है उस बारे में भी। वो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कहा, न कि किसी एक सभी पार्टी के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कहा गया। ऑब्जर्वर ने जो रिपोर्ट यहाँ से लेके गए हैं, तो परिणाम कब तक आने की संभावना? देखिए, परिणाम जहाँ तक मुझे बताया गया है इस महीने में परिणाम आ जाएंगे और जल्दी हमारा एक मजबूत संगठन पार्टी का पूरे प्रदेश भर में खड़ा हो जाएगा। आपके ज़िले में भी हम पार्टी के संगठन के बैनर के नीचे जो भी कार्यक्रम होंगे आपको दिखाई देंगे। बढ़िया तरीके से हम कार्यक्रम करेंगे। आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम बहुत मजबूती के साथ अब की बार पार्लियामेंट का इलेक्शन जीतेंगे। और डबल इंजन की सरकार जो ये बीजेपी की तरफ से बताई जाती है, जो विफल सरकार है, डबल इंजन की सरकार अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। ऊपर भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, नीचे भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी जी अब की बार इस इलाके से सांसद बनेंगी। और ये बहुत मजबूती के साथ इस इलाके के अंदर, जिस प्रकार से हम पिछड़े हुए हैं, आप हालात देखिए दादरी के क्या हालात हैं। हम पिछले कितने दिनों से पीड़ित हैं। यहाँ से ट्रकों की ओवरलोडिंग कितनी, हमारी कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं है। आज लोग पीड़ित है, दादरी से ना निकल सकते, ना आ सकते, ना जा सकते। घंटों घंटों लाइन में लगना पड़ता है। आज 9 साल सरकार को बने हो गए, करोड़ों रुपए हमारा रेवेन्यू इस गवर्नमेंट को जाता है, इन दादरी के खनन विभाग से करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जाता है, लेकिन एक रोड नहीं बना सकते। बाईपास रोड एक हमारा यहाँ से जो ये जितना भी मटेरियल गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ जहाँ भी जाता है, एक दादरी को सबसे ज़रूरी आज ज़रूरत है कि हम लोगों को आज नरक की ज़िंदगी जीना पड़ रहा है इन ट्रकों की वजह से। तो ये सबसे पहली प्राथमिकता के साथ आज सरकार को करना चाहिए। और एक गुंडा टैक्स के नाम पे टैक्स तो ज़रूर ले रहे हैं। आप कभी गए भी होगे, हर रोज़ जाते होगे दादरी से, जब भी बाहर निकलते हो तो आपको टैक्स दे के जाना पड़ता है। और दादरी में जब अंदर आते हो तो टैक्स दे के ही अंदर आना पड़ता है। ये हमारे लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिसमें गडकरी जी का बयान था कि 60 किलोमीटर के दायरे में कोई टोल नहीं होगा। और ये टोल बिना किसी उसका गुंडा टोल, जो मैं कह सकता हूँ, ये चल रहा है, इस सरकार का गुंडा टोल चल रहा है। तो ऐसे टोल के खिलाफ भी हम धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से इस दादरी को लूटने का प्रयास, लूटने का काम इस दादरी प्रशासन ने और भाजपा सरकार ने किया है, वो शायद इस दादरी के लोग नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ऐसे आने वाले समय में हम काम करेंगे, इन लोगों को यहाँ से भगाने का काम भी करेंगे। सरकार को भी आज अब जाना तय है, क्योंकि दादरी के लोग आज नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं। ना सीवर व्यवस्था है, ना पानी व्यवस्था है, ना बिजली व्यवस्था है, ना एजुकेशन के लिए कोई हब खुला है, ना कोई इन्होंने चिकित्सा के मामले को, दादरी में डॉक्टर बैठते हैं आए दिन। आप दादरी के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल इतने खुल रहे हैं, क्यों खुल रहे हैं वो? क्योंकि दादरी के अंदर सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा ही नहीं है। आज डॉक्टर नहीं बैठते हैं। आज इमरजेंसी में कोई मरीज़ अगर लेके आना पड़ जाए तो उसके पास कोई इमरजेंसी के लिए अंदर फर्स्ट एड के अलावा कोई सुविधा नहीं है दादरी के अंदर। दादरी को रेफर हॉस्पिटल बोला जाता है। चंडीगढ़ में ऑब्जर्वर ने रिपोर्ट देनी थी, लेकिन वो चंडीगढ़ में जाकर के दिल्ली में मांग देगी। क्या इसमें भी कुछ? देखिए, उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार किया होगा। चंडीगढ़ उनसे दूर पड़ता है, दिल्ली में वो ऑब्जर्वर थोड़ा सा नज़दीक, उनको जल्दी रिपोर्ट सबमिट कर पाएंगे ताकि जल्दी संगठन की सूची आ सके। तो वो उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वो तो ऑब्जर्वर की अपनी सुविधा के अनुसार जैसे भी उनको ठीक लगेगा वो अपनी सुविधा अनुसार करेंगे। ये तो एक पार्टी का अंदरूनी मामला है। वो किस तरीके से अपने सिस्टम को चलाते हैं उसके ऊपर हम किसी प्रकार का ना हम सवाल उठा सकते, ना किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह हम उठा सकते। वो उनकी अपनी कार्यशैली है। सुनने में आ रहा सूत्रों के हवाले से कि आप तो जिला अध्यक्ष बनाने की उम्मीद की जा रही है। देखिए, पार्टी का काम है, जिसको भी बनाएंगे उनका स्वागत करेंगे। वो मुझे बनाए तो भी स्वागत, और किसी को बनाए तो भी स्वागत। हम पार्टी का काम करेंगे। पार्टी का मान सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। बस एक ही मकसद है, अब की बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार हो और देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बने। यही हमारा मकसद है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, और एकजुटता का परिचय दें और नफरत और हिंसा के खिलाफ हम काम करें।
धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी साथियों ने आज इस लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़े। सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आज इस लाइव के अंदर मुझे शेयर करें और जल्दी दोबारा से जो मुद्दों पे हमने आज बात की उनके ऊपर हम काम करना शुरू करेंगे। आपका दोबारा से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।